गांव के दिल में टॉवरिंग पेड़ों के बीच में घिरा हुआ और चिल्लाने वाली आंखों से छिपा हुआ होलोब्रोक हाउस खड़ा था। इसकी महानता लंबे समय से गायब हो गई थी, जिसे एक अंधेरे अतीत के विनाश और चिल्लाने के हवा से बदल दिया गया था। जब अंधेरे ने परिदृश्य पर निवास किया तो एमिली और जेम्स नामक एक युवा जोड़े को छोड़ दिया महल तक पहुंचाया गया। उन्हें उन भयावहताओं के बारे में पता नहीं था जो उन्हें इंतजार कर रहे थे। जब वे टूटने की सीमा के माध्यम से कदम उठाते थे तो एक ठंड उनके दागों को खींचती थी। हवा खराब होने की गंध के साथ भारी थी और हर सावधानी पूर्वक कदम के साथ फर्शबोर्ड खटखटाते थे। छायाओं ने दीवारों के साथ नृत्य किया, अजीब आकारों को फेंक दिया जो स्वतंत्र रूप से चलने लगते थे, जो जोड़े की उपस्थिति का मजाक उड़ाते थे। एमिली और जेम्स ने चमकीले मोमबत्ती की रोशनी और उनकी असंतोषजनक जिज्ञासा से मार्गदर्शन किया। घर में आगे बढ़े। उन्होंने एक भूल गई पुस्तकालय की खोज की, जिसमें प्राचीन किताबों और पत्रिकाओं के साथ अलमारियां थी। जब वे टुकड़ों को देखते थे तो उन्होंने एक पूर्व निवासियों का एक डायरी पर टकरा दिया, जो होलोब्रोक हाउस के अंधेरे रहस्यों को प्रकट करता है। डायरी एक अभिशाप के बारे में बात कर रही थी जो मंदिर पर गिर गई थी, परिवार के दुखद भाग्य का विवरण देती थी जिन्होंने इसे एक बार घर कहा था। एक दुष्ट आत्मा जिसे रेत के रूप में जाना जाता था, उनकी आत्माओं का दावा किया गया था, उन्हें हमेशा के लिए होलोब्रोक हाउस से बाध्य कर रहा था। एमिली और जेम्स थक गए, जो खतरे का एहसास करते हैं कि वे अब सामना कर रहे हैं। नाइटफॉल होलोब्रोक हाउस पर उतर गया, जिससे उसके घबराहट वातावरण को बढ़ाया गया। भूत की उपस्थितियां प्रकट हुई, उनके दुखद चिल्लाने वाले कोरिडोरों के माध्यम से पुनरावृत्ति हुई। राक्षस ने खुद को प्रकट किया, शुद्ध अंधेरे और बुराई का एक आंकड़ा, जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के खिलाफ बदला लेने की प्यास से प्रेरित था। एमिली और जेम्स खुद को फंस गए। महल की दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, उनके बचने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और हवा को धूप से ठंडा हो गया। निराशा पकड़ लिया, क्योंकि वे निराश रूप से एक रास्ता खोजने के लिए, रेत के गले से मुक्त होने के लिए, वे डायरी के पृष्ठों के भीतर छिपे हुए एक प्राचीन अनुष्ठान पर टकरा गए। यह एक जादू के बारे में बात कर रहा था जो वॉरेट को बाहर निकालने और होलोब्रोक हाउस के अंदर फंस गए पीड़ाग्रस्त आत्माओं को मुक्त करने में सक्षम था। खुद को और खोए हुए आत्माओं को बचाने के लिए निर्धारित, एमिली और जेम्स एक खतरनाक अनुष्ठान के लिए तैयार थे। चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने आवश्यक सामग्री इकट्ठी की, एक प्राचीन एमुलेट, चंद्रग्रहण का पानी और आशा का एक टुकड़ा। हाथों से डूबते हुए उन्होंने जादू को गाया। उनकी आवाजें उन्हें घेरने वाले आत्माओं के चिल्लाने के साथ मिश्रित हुई। अचानक वातावरण बदल गया, रेत वापस आ गया। इसकी आकृति चमक रही थी क्योंकि यह जादू की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा था। छाया चकित और घुमाया गया और हवा ऊर्जा से भरी हुई। एमिली और जेम्स ने अपनी जमीन पकड़ ली। उनकी दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय था। एक अंधेरा प्रकाश विस्फोट हुआ, पूरे मकान को गले लगाया। वॉरेट ने बेकारता में फैलने से पहले एक छिड़काव चिल्लाया। होलोब्रोक हाउस डूब गया, जैसे कि अपने अभिशापपूर्ण अतीत को फेंक रहा था। खोए हुए आत्माओं ने अंततः शांति पाई, ईथरिक क्षेत्र में गायब हो गई। अभिशाप को तोड़ने के साथ होलोब्रोक हाउस उनकी आंखों के सामने बदल गया। विलुप्त दीवारों ने अपनी पूर्व भव्यता को वापस लिया और रंगीन ग्लास खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश बह गया। महल को अपनी पूर्व महिमा में पुनर्स्थापित किया गया था, साहस और प्रतिरोध की विजय का एक सबूत। एमिली और जेम्स होलोब्रोक हाउस से उभरे, उनके दिल उज्जवल हो गए और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए बदल गईं। जब वे दूर चले गए तो उन्होंने एक अंतिम नजर डाला, एक बार घृणित मंदिर, यह जानते हुए कि उन्होंने न केवल खुद को बचाया था बल्कि उन आत्माओं को भी उद्धार लाया था जो लंबे समय से इसके सीमाओं में पीड़ित थे।
हॉलोब्रोक हाउस के साथ जोड़े की मुलाकात की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। कहानी एक कथा बन गई। प्यार की शक्ति और मानव आत्मा की ताकत का एक सबूत कई मंदिर के पास पहुंच गए। इसके नए ढूंढने वाले शांति के आकर्षण से आकर्षित, आराम और अंधेरे पर विजय को देखने का मौका खोज रहे थे। समय के साथ होलोब्रोक हाउस उन लोगों के लिए एक आश्रय बन गया जो बंद और उपचार की तलाश में थे। यह एक शरण स्थल में बदल गया, जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाओं को स्पष्ट किया गया था, जो अपने खुद के बोझ और दुखों को उठाने वालों को आराम प्रदान करता था। होलोब्रोक हाउस का विरासत आगे बढ़ रहा था। नई उम्मीदों और स्पेक्ट्रल मुलाकातों की कहानियां एक साथ हो गई, क्योंकि आगंतुकों ने दावा किया कि उन्होंने अपने सबसे अंधेरे क्षणों में मरने वाले प्रियजनों के नरम स्पर्श को महसूस किया है या मार्गदर्शन की चिल्लाएं सुनी है। एमिली और जेम्स हमेशा के लिए उस घर से जुड़े थे जिसे उन्होंने बचाया था, अपने जीवन को महल के नए उद्देश्य को बनाए रखने के लिए समर्पित किया। उन्होंने इसे एक पवित्र स्थान में बदल दिया, उन लोगों का स्वागत किया जिन्हें जरूरत थी और यह सुनिश्चित किया कि वे हॉलोब्रोक हाउस में लाए गए रोशनी को बनाए रखें। वर्षों बीत गए और होलोब्रोक हाउस आशा का बैकन और मानव आत्मा की विजय का एक सबूत बन गया। इसके हॉल हंसी और चिकित्सा के साथ वापस आते थे, क्योंकि इसके स्पेक्ट्रल निवासियों ने जीवित लोगों के साथ शांति और आराम पाया। होलोब्रोक हाउस की कहानी दूर और व्यापक रूप से फैल गई, अनगिनत व्यक्तियों को अपने स्वयं के भयों का सामना करने और अंधेरे के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इसका नाम प्रतिरोधिता के समान बन गया, जो सभी को याद दिलाता है, जो सहानुभूति की शक्ति और सबसे बुरी ताकत को हराने की ताकत के बारे में सुना है। होलोब्रोक हाउस के आगंतुकों को अक्सर नवीनीकृत विश्वास के साथ छोड़ दिया जाता है, यह जानते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि छाया कितनी डरावनी लग सकती है, हमेशा प्रकाश मिलता है। एमिली, जेम्स की विरासत और होलोब्रोक हाउस की आत्माएं जीवित रहती है, दुनिया को याद दिलाती है कि यहाँ तक कि सबसे घबराहट वाले स्थानों को आशा के बैकन में बदल दिया जा सकता है। जब सूरज होलोब्रोक हाउस पर उतरता है, जिसने अपनी शानदार फाउंडेशन पर गर्म चमक फेंक दी है, तो आत्माओं ने अपनी आभारीता को चिल्लाया। वे घर और उसके निवासियों पर नजर रखते थे, उन लोगों के लिए हमेशा के लिए आभारी थे जिन्होंने उन्हें अपने यातनापूर्ण अस्तित्व से मुक्त कर दिया था। और इसलिए होलोब्रोक हाउस की कहानी जारी रही, अंधेरे को दूर करने और आत्माओं को बचाने की कहानी।